नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड्स की बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारी बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए भी और आगे की पढ़ाई के लिए भी, चाहे आप BBA करें, BCom करें या MCom करें या CA, CS, CMA करें, सभी में बेसिक अकाउंटिंग क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने देखा कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का तो एग्जाम्पल पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपके सामने आपके बोर्ड पे एक डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है। ए फर्म परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹80,000 on 1st July 2017 and decided to depreciate it at the rate of 10% per annum on the WDV method. WDV method means written down value method या diminishing balance method. On 1st October 2019, a part of the machinery valued in the books of the firm at ₹16,000 on 1st July 17 was sold for ₹10,000. इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2017 को 80,000 रुपीज़ की। उसमें हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड से, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। 1 अक्टूबर 2019 को मशीनरी का एक पार्ट जिसकी वैल्यू ₹16,000 थी, 1 जुलाई 2017 को वो उन्होंने 10,000 रुपये में बेच दिया। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। शो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2019 एंड 2020। तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 3 साल का, 31 मार्च 2018 को, 2019 और 2020 का। तो सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, लेजर का फॉर्मेट। तो ऊपर आप लिख लें मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो लेजर का फॉर्मेट सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस। तो इस तरह से लेजर का फॉर्मेट बना लीजिए। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर रुपीस का, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस। इस तरह से आप लेजर का फॉर्मेट पहले बना लीजिए। अब आप देखिए मशीनरी का लेजर बनना है। तो आपने मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2017 को, 2017। तो आप डेट डाल दीजिए 2017 जुलाई 1। इस तरह से डेबिट है तो 2 लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट करके आपने 80,000 लिख लिया। तो यानी मशीनरी 80,000 की परचेज हुई। उसके बाद ईयर एंड आपका 31 मार्च 2018 है। तो यहाँ 2018
मार्च 31, डेट डाल दिया। क्रेडिट साइड में आप बाय लिखते हैं, तो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ेगी, तो बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, एक साल का 10%, तो एक साल का तो डेप्रिसिएशन 80,000, उसका 10% 8,000 हुआ। लेकिन आपने जुलाई में ख़रीदा है तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो 9 महीने का लगेगा। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 6,000। यानी कैसे कैलकुलेट किया आपने डेप्रिसिएशन? सबसे पहले 80,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को ख़रीदा है, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, टोटल कर लीजिए 80,000 6,000 माइनस किया आपने तो 74,000 हो गया। तो यानी आपकी मशीनरी ईयर एंड में 74,000 उसकी वैल्यू है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले आइए। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, $74,000। तो इस तरह से आप क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 74,000। आपने मशीनरी 1 अक्टूबर 2019 को बेचा है। अभी हमारा ईयर एंड होगा मार्च 19, 31 मार्च, तो 2019 मार्च 31, तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब की बार इस पर लगेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 74,000 पे, तो 74,000 पे पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। तो 74,000 का 10% 7,400, इस तरह से आप 10% पूरे साल का 7,400 डेप्रिसिएशन है। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी करेंगे, यानी कि टोटल करेंगे। तो बैलेंस निकालिए, इसमें से ये माइनस करके बाय बैलेंस सीडी, तो 74,000 में 7,400 माइनस कर लीजिए, तो बैलेंस आपका आएगा 66,600। 66,600 ये बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग फिगर। अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाइए। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 66,600। इस तरह से आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेंगे। अब इस ईयर में आपने मशीन बेचा है, किस डेट में बेचा है? आपने बेचा है 1 अक्टूबर 2019 को। तो अब आप यहाँ पे 2019 अक्टूबर 1 ऐसे डेट डाल दीजिए। बाय बैंक अकाउंट,
तो कितने में बेचा है आपने? 16,000 रुपीज़ का बेचा है? नहीं, 10,000 का। 16,000 की वैल्यू थी मशीन की। मशीन जब आप खरीदे थे तब आपकी वैल्यू लिखा है ना ₹16,000 ऑन 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017 में जब आपने मशीन खरीदा था तब वो 16,000 थी। यानी 80,000 में उसका एक पार्ट जो 16,000 रुपीज़ का था वो आपने बेचा है, पूरी मशीन नहीं बेची है, और वो बेचा है 10,000 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पर बाय बैंक 10,000 रुपीज़ लिख देंगे, जितने में एक्चुअली बेचा आपने। उसके बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा कि अप्रैल से अक्टूबर तक का, यानी कि 6 महीने का, अक्टूबर 1 है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का आपको उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा, क्योंकि 6 महीने आपने मशीन इस फाइनेंशियल ईयर में ये यूज़ किया है, इसलिए 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालेंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 17-18 का, फिर उसकी वैल्यू जितनी भी आएगी उसमें से आप माइनस करेंगे उस साल का डेप, उसके बाद फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, फिर जो वैल्यू आएगी माइनस करेंगे, फिर आप 10% 6 मंथ के लिए लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू 666 आएगी। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की डेप्रिसिएशन की, उसको जब आपने माइनस किया तो उससे आपकी जो सेल वैल्यू है 10,000 रुपये, वो वैल्यू क्या कम है या ज़्यादा है। तो अगर वैल्यू आपकी सेल प्राइस कम है बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया 2654 का, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। $2654 का लॉस हो गया, क्योंकि बुक वैल्यू से आपने कम में बेचा, तो वो डिफरेंस अमाउंट लॉस की एंट्री डालेंगे। उसके बाद 2020 मार्च 31 जो बाकी रिमेनिंग मशीन बची हुई हैं उसका डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो रिमेनिंग मशीन जितना भी बचा है उसका डेप्रिसिएशन WDV मेथड से निकालिएगा, तो वो आएगा 5328 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5328। इस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और बैलेंसिंग फिगर 47952 बाय बैलेंस CD 47952, यानी जो रिमेनिंग मशीन बची आपके पास उसका बैलेंस टोटल कर लीजिए दोनों साइड का। $66,600। इस तरह से आप मशीनरी अकाउंट 3 साल का बना लेंगे। बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई करिएगा, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मैसेज करके हमें बताइएगा, तो वो नेक्स्ट टर्न पे हम पॉइंट कवर करेंगे। और इसके साथ ही एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आप बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।